अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है, यानी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स टेकन टू प्रिपेयर अ सी प्रोग्राम, यानी वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए ज़रूरी हैं। और यानी ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि हाउ टू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम, यानी सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एडिट कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं, लिंक कैसे करते हैं और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो वन बाय वन इन सारे स्टेप्स को हम सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप्स है हमारे पास क्रिएटिंग एंड एडिटिंग, सेकंड है सेविंग, थर्ड है कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम, फोर्थ लिंकिंग, फिफ्थ लोडिंग और सिक्स है यानी लास्ट स्टेप है एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। तो आइए वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। क्रिएट का मतलब होता है लिखना, बनाना, एंड एडिटिंग, एडिटिंग का मतलब है पहले से मौजूद किसी प्रोग्राम में या नए लिखे गए प्रोग्राम को एडिट करना। अब एडिट का मतलब क्या होता है कि उसे मॉडिफाई करना। मॉडिफाई में क्या आता है कि जैसे हम कोई प्रोग्राम नया लिख रहे हैं, उसमें कोई एरर आ गया है, कोई मिस्टेक हो गई है हमसे, ठीक है, तो उस मिस्टेक को ठीक करना एडिटिंग कहलाएगा। या फिर हमने कोई ऐसी लाइन लिख दी है जो कि हमें नहीं चाहिए, लाइन उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी किस में आएगी, एडिटिंग में आएगी। प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड एडिटिंग, यानी ऐसा अमल जिसमें हम प्रोग्राम को राइटिंग यानी लिखते हैं, बनाते हैं, एंड मॉडिफाइंग, मॉडिफाइंग का मतलब होता है एडिट करते हैं, ठीक है, यानी उसमें चेंजिंग करते हैं, मिस्टेक्स वगैरह ख़त्म करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग कहते हैं। यानी ऐसा अमल जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं और लिखे जाने वाले प्रोग्राम या पहले से मौजूद प्रोग्राम में हम कोई तब्दीली करते हैं, कोई चेंजिंग करते हैं, कोई एरर वगैरह ख़त्म करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिएटिंग और एडिटिंग कहते हैं। यूज़ टेक्स्ट एडिटर, यानी प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है, और उसको एडिट करने के लिए हम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रोग्राम लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर यूज़ होता है। अब टेक्स्ट एडिटर हमारे पास टर्बो सी है और डेव सी है। यानी टर्बो सी जो है बेसिकली हमारे पास सी लैंग्वेज के लिए टर्बो सी यूज़ होता है, ठीक है। तो टर्बो सी हमें प्रोग्राम लिखने के लिए एडिटर फ्राहम करता है अगर हम टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम डेव सी यूज़ कर रहे हैं तो डेव भी हमें अपना एडिटर प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं उसे एडिट करते हैं। सेकंड स्टेप है सेविंग अ सी प्रोग्राम। सेविंग का मतलब होता है स्टोर करना। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग अ सी प्रोग्राम ऑन हार्ड डिस्क इज़ कॉल्ड सेविंग, यानी ऐसा अमल जिसमें हम सी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर करते हैं उसे हम सेविंग कहते हैं। उस अमल को हम सेविंग कहते हैं। हार्ड डिस्क हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डेटा जो है वो परमानेंट स्टोर होता है। तो स्टोर हम क्यों करते हैं, ताकि हम बाद में उसको यूज़ कर सकें। यूज़ टेक्स्ट एडिटर, यानी सेविंग के लिए भी हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं। यानी टेक्स्ट एडिटर के ज़रिए हम प्रोग्राम को सेव करते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर। सेव्ड विद डॉट सी एक्सटेंशन, यानी जो प्रोग्राम हम सेव करते हैं तो वो डॉट सी एक्सटेंशन से सेव होता है। डॉट सी क्या है, सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन है। यानी डॉट सी से हमें पता चलता है कि ये प्रोग्राम जो हमने सेव किया है ये सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, सी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया है। थर्ड स्टेप है कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम। The process of converting source program into object code is called compiling, यानी ऐसा तरीका या ऐसा अमल जिसमें हम सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं उसे कंपाइलिंग कहते हैं। अब सोर्स कोड क्या होता है, ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कोड जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं उसे हम सोर्स कोड या फिर सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कोड कौन सा होता है, ऐसा कोड जो हम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, ज़ीरो और वन, यानी बाइनरी फॉर्म में जो प्रोग्राम लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है।
तो बेसिकली सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में यानी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने चेंज करने का जो तरीका है उसे हम कंपाइलिंग कहते हैं। तो कंपाइलिंग कौन करता है? कंपाइलर करता है, ठीक है। कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए हमारे पास कंपाइलर यूज़ होता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी प्रोग्राम के अंदर हिदायत होती हैं। ऑब्जेक्ट कोड सेव्ड विद डॉट OBJ एक्सटेंशन ऑन हार्ड डिस्क, यानी ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो .obj एक्सटेंशन से सेव होता है। पीछे हमने पढ़ा कि हम सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम .c एक्सटेंशन से सेव करते हैं, यानी .c से हमें पता चलता है कि ये प्रोग्राम जो है सी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया, और सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, इट्स मीन कि वो सोर्स कोड है। जब सोर्स कोड को कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है, तो उस ऑब्जेक्ट कोड को हम .obj एक्सटेंशन से हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करते हैं। .obj ऑब्जेक्ट कोड की एक्सटेंशन है। .obj से हमें पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट कोड है। नेक्स्ट है लिंकिंग अ सी प्रोग्राम। The process of linking library files with object program is called linking. Linking का मतलब है कनेक्ट करना, जोड़ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि the process of linking library files with object program is called linking, यानी लाइब्रेरी फाइल्स को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लिंक करने का तरीका लिंकिंग कहलाता है। लिंकर इज यूज, यानी लिंकिंग प्रोसेस के लिए लिंकर यूज होता है। लिंकर क्या काम करता है कि जो हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स होती हैं, उनको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लिंक करता है। आफ्टर लिंकिंग अ न्यू फाइल क्रिएटेड विद .exe एक्सटेंशन कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी लिंकिंग के बाद एक नई फाइल बन जाती है, एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और उस फाइल को हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .exe होती है, यानी एग्जी फाइल होती है। तो .exe से हमें क्या पता चलता है कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। यानी सबसे पहले हमारे पास सोर्स फाइल होती है, ठीक है, .c की एक्सटेंशन से। फिर जब उसे कंपाइलर कंपाइल करता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है .obj की एक्सटेंशन से। फिर लिंकर क्या काम करता है कि लिंकर लाइब्रेरी फाइल्स को ऑब्जेक्ट कोड के साथ, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लिंक करता है, ठीक है। जब वो लिंक हो जाती है तो हमारे पास एक नई फाइल बन जाती है .exe के एक्सटेंशन से, यानी वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। इट कैन बी रन ऑन कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली, यानी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो कंप्यूटर के ऊपर हम इंडिपेंडेंटली यानी सेपरेट से रन कर सकते हैं, यानी हम वहाँ से उठा के हम डेस्कटॉप के ऊपर भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हम USB में भी वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह हम इंडिपेंडेंटली यानी सेपरेटली उसे कंप्यूटर के ऊपर रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोडिंग अ सी प्रोग्राम। प्रोसेस ऑफ लोडिंग अ एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड लोडिंग, यानी ऐसा अमल जिसमें हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी के अंदर लोड करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोडिंग कहते हैं। लोडर प्रोग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज, यानी लोडिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है लोडर, ठीक है, तो वो यूज़ होता है। वो क्या काम करता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी के अंदर लोड करता है। प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूशन से पहले ज़रूरी है कि प्रोग्राम को मेन मेमोरी के अंदर लोड करना चाहिए, ठीक है। इफ़ प्रोग्राम नॉट लोड इन टू मेमरी इट कैन नॉट एग्जीक्यूट, यानी प्रोग्राम अगर मेन मेमोरी के अंदर लोड नहीं होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा, ठीक है। यानी जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन से पहले जितने भी प्रोग्राम, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका मेन मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर, रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, तो मेन मेमोरी के अंदर होना ज़रूरी है। अगर वो प्रोग्राम या फाइल जो है वो मेन मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। Process of running and loaded executable file is called executable execution, यानी एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि
प्रोसेस ऑफ रनिंग लोडेड एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी पिछले स्टेप में हमने पढ़ा था कि लोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी थी, ठीक है, यानी लिंकिंग के बाद जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी थी उसको मेन मेमोरी में लेके आना, लोड करना, लोडिंग कहलाता है। और ये काम लोडर करता है, और लोडर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिंग। तो एग्जीक्यूटिंग में क्या कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ रनिंग अ लोडेड एग्जीक्यूटेबल फाइल। लोडेड यानी पिछले स्टेप पे लिंकिंग के बाद लोडिंग था, ठीक है, तो लोडिंग में एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी के अंदर लोड किया था, ठीक है, तो उस लोड की गई फाइल को रन करना, एग्जीक्यूट करना क्या कहलाता है, एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करना, चलाना प्रोग्राम को, यानी प्रोग्राम जो है वो हमने बना भी लिया है, ठीक है, क्रिएट कर लिया है, एडिटिंग वगैरह भी कर लिया है, उसे सेव भी कर लिया है, सेव करने के बाद उसे कंपाइल भी कर लिया है, कंपाइल के बाद लिंकिंग और लोडिंग भी हो गई है। तो लास्ट स्टेप क्या होता है, यानी उस प्रोग्राम को हमने रन करना है, चलाना है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ रनिंग क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटिंग का प्रोग्राम कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूटिंग कहेंगे, यानी जो प्रोग्राम लोड हो गया था मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है, और वो प्रोग्राम कौन सा था, एग्जीक्यूटेबल फाइल थी, तो उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को जो मेन मेमोरी के अंदर लोडेड है उसको रन करने का तरीका एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। CPU इज़ यूज, यानी एग्जीक्यूशन के लिए, रनिंग के लिए CPU इस्तेमाल होता है। CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी जो प्रोसेसिंग करता है। तो यहाँ पे जो रनिंग होगी प्रोग्राम की वो CPU करेगा। आफ्टर एग्जीक्यूशन आउटपुट विल जनरेट, यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा, तो एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट जनरेट होगी, ठीक है, यानी आउटपुट जो है वो यूज़र को डिस्प्ले हो जाएगी। आउटपुट क्या होती है, प्रोग्राम का रिजल्ट होगा, जो भी फंक्शन परफॉर्म करना था, जो भी टास्क प्रोग्राम ने परफॉर्म करना था, वो परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो वो हमारे पास प्रोग्राम की आउटपुट होगी। तो ये थे कुछ स्टेप्स सी लैंग्वेज के, यानी प्रोग्राम लिखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, या किन स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है।